नमः शिवाय, हर हर महादेव। बच्चों, आज हम आपको सिंहासन बत्तीसी की रत्ना मंजरी की आपको कहानी सुनाई। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणित रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भर्तृहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद रखा गया। शूद्राणी से धनवंतरी हुआ। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर के उज्जैन पहुँचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जंग जानना है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक कराओ। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी का राज करेगा। बच्चों, उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हुए हैं। उसमें सांचे में डालकर 32 पुतलियाँ लगाई गई हैं। हे राजन, तुम सिंहासन को ही मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन में बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान कराना चाहता हूँ। आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। बच्चों, पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई वैरी नहीं है। जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जिमीदारों का 1 साल का लगान माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठे। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, अब तैयारियां करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे या नहीं। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया। और अगली कहानी बच्चों हम चित्रलेखा की सुनाएंगे।